Hello students, today we will study amines. I am going to teach this chapter in series students and this is first part of the series, part 1. In this blog only I will include nomenclature of amines. Its nomenclature is important because it is little bit different from other organic compounds. So let's start. First of all, what are amines? Amines. They are considered as derivatives of ammonia. They are considered as derivatives of ammonia. Ammonia means NH3. Now if one or more H is replaced by alkyl or aryl group, then amines are formed. यहाँ पे स्टूडेंट्स एक H, दो या तीनों H भी रिप्लेस होंगे by alkyl or aryl group, then amines are formed. See here, NH3. Now if one H is replaced by one methyl group, यहाँ हमने एक एल्काइल ग्रुप लिया है मिथाइल, देन एमाइन इज फॉर्म्ड NH2CH3. See here NH3 NH2, one H is replaced by methyl group. Its name is methyl amine. Methyl amine. This is its common name students. यहाँ देखिए हमने एक ही H रिमूव किया है और एक एल्काइल ग्रुप जोड़ा है. इसी तरह से दो H भी रिमूव हो सकते हैं. See here NH CH3 CH3. ये देखिए यहाँ मैंने दो H रिमूव किया तो एक ही H बचा है. इसकी जगह दो एल्काइल ग्रुप्स हैं, दो मिथाइल ग्रुप्स हैं. ये भी एमाइन है स्टूडेंट्स. इट्स नेम इज डाईमिथाइल एमाइन. इसका क्या नेम है स्टूडेंट्स? डाईमिथाइल amine. Now if all the three H are removed by alkyl or aryl group, then also amine is formed. देखिए यहाँ पे तीनों को हम रिमूव कर देते हैं, तीनों को रिप्लेस कर देते हैं 3 CH3 ग्रुप से. इस तरह से all 3 H are removed or replaced by 3 alkyl groups. इसका नाम है स्टूडेंट्स ट्राइमिथाइल amine. Its name is ट्राइमिथाइल amine. ये देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे ये दोनों एल्काइल ग्रुप सेम है CH3 ये दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं. एक एल्काइल ग्रुप हो सकता है, एक एराइल ग्रुप हो सकता है. सपोज यहाँ पे होगा C2H5 तो हम लिखेंगे इथाइल मिथाइल एमाइन. यहाँ पे भी दो सेम हो सकता है, एक डिफरेंट हो सकता है. तो दीज एल्काइल ग्रुप्स कैन बी सेम और दे कैन बी डिफरेंट. तो ये हो गया स्टूडेंट्स एमाइंस. यहीं पे मैं आपको क्लासिफिकेशन बता देती हूँ स्टूडेंट्स कि if one H is removed, if one H is replaced by any alkyl or aryl group, then it is called primary amine. अगर एक H रिप्लेस होता है स्टूडेंट्स उसको बोलते हैं प्राइमरी एमाइन. इसी तरह से यहाँ पे दो H रिप्लेस हुए, देखिए एक ही H बच गया. If two H is replaced by alkyl or aryl group, then it is called secondary amine. And if all the three H is replaced, then it is called tertiary amine. ये प्राइमरी एमाइन है स्टूडेंट्स, प्राइमरी एमाइन, सेकेंडरी एमाइन है, टर्शियरी एमाइन. ये क्लासिफिकेशन में है स्टूडेंट्स, ये मैं आपको यही बता देती हूँ. देखिए ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका प्राइमरी एमाइन, प्राइमरी एमाइन. इसका फॉर्मूला क्या होगा स्टूडेंट्स? प्राइमरी एमाइन का फॉर्मूला क्या होगा? दैट इज योर NH2R, RNH2 या NH2R, RNH2. एक H बस रिमूव होगा, उसकी जगह R बच जाएगा. प्राइमरी अमाइन को हम और कैसे लिखते हैं स्टूडेंट्स? इस तरह से भी लिखते हैं 1 और 0. कहीं पे भी कोई भी प्राइमरी अमाइन हो या प्राइमरी अल्कोहल हो या कोई भी कंपाउंड प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी हो सकता है. तो यहाँ पे ये प्राइमरी. सेकेंडरी अमाइन का क्या फॉर्मूला होगा स्टूडेंट्स? ये आपका क्या है? सेकेंडरी एमाइन. इसका क्या फॉर्मूला है? R2N
H। इस तरह से आप लिख सकते हैं, एक H और मैंने कम कर दिया स्टूडेंट्स, R को बढ़ा दिया, तो ये सेकेंडरी अमाइन का फॉर्मूला हो गया। और सेकेंडरी को हम इस तरह से लिखते हैं, इस तरह से, ठीक है। ये हमारा टर्शियरी अमाइन है, इसका क्या फॉर्मूला होगा स्टूडेंट्स, टर्शियरी अमाइन, इट्स फॉर्मूला इज योर, सिर्फ N होगा स्टूडेंट्स और R हो जाएगा आपका 3। और ये टर्शियरी को कैसे लिखते हैं, इस तरह से, तीनों H हट गए और R हो जाएगा आपका 3। तो ये हो गया स्टूडेंट्स प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। Students, if both the alkyl groups या all 3 alkyl groups are same, so this type of amines are called your simple amines. अगर alkyl groups या aryl groups दोनों सेम होंगे या टर्शियरी अमाइन में तीनों सेम होंगे, इनको बोलेंगे हम सिंपल अमाइंस। बट इफ दे आर डिफरेंट, यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे आपका इथाइल होगा, इसको बोलेंगे हम मिक्स्ड अमाइंस। जैसे ये चीज़ आपको ईथर्स में भी होता है, सिंपल एंड मिक्स्ड। तो if both are same it is simple, if they are different it is mixed, simple or mixed। तो ये हो गया स्टूडेंट्स क्लासिफिकेशन ऑफ एमाइंस, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। फॉर्मूला देखिए, आर आप बढ़ाते जाइए, ये देखिए। इसके बाद स्टूडेंट्स एमाइंस का हम यूजेस देखेंगे, जो कि इंट्रोडक्शन पार्ट में है चैप्टर के। इसका बहुत जगह यूजेस है एमाइंस का, that we will study। Next topic I am taking uses of amines। Students, amines are generally or commercially used as intermediates in the synthesis of medicines and fibers। synthesis of medicines and fibers में students ये intermediates की तरह use होते हैं। First, ये इसका chief commercial use है as intermediates in synthesis of medicines and fibers। अभी मैं आपको कई मेडिसिन्स के नाम बताऊंगी स्टूडेंट्स जिसमें एमाइंस प्रेजेंट है। सेकेंड, ये नेचर में ऑकर होते हैं, इन नेचर दे ऑकर अमॉन्ग प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड एल्केलॉइड्स। ये नेचर में ऑकर होते हैं अमॉन्ग प्रोटीन्स, vitamins and alkaloids। alkaloids क्या होता है स्टूडेंट्स? alkaloids are basic, natural, nitrogen containing compounds and having diverse pharmacological activities। इनका diverse pharmacological activities होता है स्टूडेंट्स, और ये नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स है। Now synthetic examples, ये नेचर में कहाँ प्रेजेंट है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट इज योर सिंथेटिक एग्जाम्पल्स। synthetic examples, synthetic means students man-made, which is not naturally occurring, man-made, so they are present in polymers, dyes, dyestuffs and fibers। synthetic यानी man-made materials students, polymers, poly means many, मर मीन्स यूनिट, जहाँ बहुत छोटे छोटे यूनिट्स या छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलके बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं उसको बोलते हैं पॉलीमर। पॉली मीन्स मैनी, मर मीन्स यूनिट। डाइस्टफ्स, डाइस कहीं भी यूज होता है स्टूडेंट्स कलरिंग एजेंट्स के लिए, जो किसी को कलर दे सकते हैं। इसके बाद है आपका फाइबर्स, तो ये सिंथेटिक एग्जांपल्स हैं। नाउ टू बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड्स एड्रेनालिन एंड एफिड्रिन, they are used to increase blood pressure। जैसे किसी को लो ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स, वहाँ इंक्रीज करने के लिए ब्लड प्रेशर इनका यूज होता है। वन इज योर
एड्रीनालिन, ये एक हार्मोन है स्टूडेंट्स, एंड एफिड्रिन। एफिड्रिन जो है प्लांट से बनता है, लेकिन ये लो पोटेंट है, ओरली यूज किया जाता है। इनका यूज होता है स्टूडेंट्स टू इंक्रीज द ब्लड प्रेशर, और इनमें प्रेजेंट होता है सेकेंडरी एमिनो ग्रुप, सेकेंडरी एमिनो ग्रुप इस तरह से। इसके बाद स्टूडेंट्स एक इंपॉर्टेंट मेडिसिन है नोवोकेन, नोवोकेन, ये देखिए नोवोकेन, ये एक सिंथेटिक ड्रग है, मतलब मैन मेड है, सिंथेटिक है, नेचुरल नहीं है। इट इज यूज्ड एज एनेस्थेटिक इन डेंटिस्ट्री, डेंटिस्ट इसको एनेस्थीसिया में यूज करते हैं स्टूडेंट्स। नोवोकेन मेडिसिन एज एनेस्थेटिक in dentistry and it is synthetic। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी अभी यूजेस हैं, जो भी बुक में दिया हुआ है स्टूडेंट्स उसका आपको बिल्कुल नॉलेज होना चाहिए। मैं आपको एक एक चीज़ बता रही हूँ आपको। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट्स बेनाड्रिल करके एक ड्रग है, ये सभी आपको बुक में दिए हुए हैं स्टूडेंट्स यूजेस, इन सब के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। जो भी आपके बुक में है मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देन वी विल स्टडी 6th पॉइंट। सो 6th यूज sixth use है स्टूडेंट्स Benadryl। It is used as antihistaminic drug, एंटीहिस्टामिनिक ड्रग की के रूप में यूज होता है स्टूडेंट्स, और इसमें जो है टर्शरी एमाइन ग्रुप प्रेजेंट रहता है। इट इज यूज्ड एज एंटीहिस्टामिनिक, ओके, और इसमें प्रेजेंट रहता है टर्शरी एमिनो ग्रुप। ये देखिए इस तरह से। क्वाटरनरी एमोनियम सॉल्ट, ये यूज होता है सर्फेक्टेंट्स की तरह। क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स वो होते हैं स्टूडेंट्स जिसमें जो नाइट्रोजन है वो 4C से जुड़ा रहता है, मीन्स 4 एल्काइल और एलाइल ग्रुप से जुड़ा रहता है। ये देखिए R1, R2, R3 और R4, इस तरह से ये 4 R से जुड़ा रहता है स्टूडेंट्स, एंड दिस इज यूज्ड इन सर्फेक्टेंट्स। सर्फेक्टेंट्स जो है डिटर्जेंट्स में प्रेजेंट रहते हैं, और ये जो है डिटर्जेंट्स को एंटी माइक्रोबियल और डिसइंफेक्टेंट प्रॉपर्टीज देता है। सर्फेक्टेंट जो है डिटर्जेंट्स में प्रेजेंट रहते हैं स्टूडेंट्स। तो ये हो गया, ये यूज देख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट किसको बोलते हैं, जिसमें नाइट्रोजन जो है 4 ऑर्गेनिक ग्रुप 4C से जुड़ा रहता है। इसके बाद एक लास्ट यूज दिया हुआ है स्टूडेंट्स, दैट इज ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट्स, उसमें भी N प्रेजेंट रहता है। 8th पॉइंट में यहाँ लिख देते हैं स्टूडेंट्स डाइजोनियम सॉल्ट्स। डाइजोनियम सॉल्ट्स का फॉर्मूला है स्टूडेंट्स RN2X, ये प्लस होता है और ये माइनस, ये इसका फॉर्मूला है स्टूडेंट्स। इसमें नाइट्रोजन इस तरह से एक R से जुड़ा रहता है और एक जो है X, जैसे कि क्लोरीन आयन, इससे जुड़ा रहता है। इन कंपाउंड डाइजोनियम सॉल्ट्स का यूज होता है स्टूडेंट्स एज इंटरमीडिएट्स इन द प्रिपरेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स इन विच डाइज इज आल्सो इंक्लूडेड। एरोमेटिक कंपाउंड्स बनाने में एज इंटरमीडिएट्स यूज होता है स्टूडेंट्स डाइजोनियम सॉल्ट्स। तो देखिए मैंने 8 यूजेस बताए हैं जो कि आपको चैप्टर में इंट्रोडक्शन पार्ट में है स्टूडेंट्स, और ये बिल्कुल आपको पता होना चाहिए इसका। नेक्स्ट वी विल स्टडी स्ट्रक्चर ऑफ एमाइंस। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
स्ट्रक्चर ऑफ एमाइन्स। आपने देखा स्टूडेंट्स, एमाइन्स में नाइट्रोजन प्रेजेंट रहता ही है, हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, सो इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 5, और यू कैन राइट 1s2 2s2 2p3। इसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं स्टूडेंट्स लास्ट शेल में, और यहाँ पे एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब स्टूडेंट्स, एमाइन्स में जो हाइब्रिडाइजेशन होता है दैट इज योर sp3 हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। कहीं भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है स्टूडेंट्स, उसका शेप होता है टेट्राहेड्रल, बट यहाँ पे इसका शेप है, एमाइन्स का शेप होता है पिरामिडल शेप, पिरामिडल। इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे स्टूडेंट्स विद द हेल्प ऑफ वन एग्जांपल, दैट इज ट्राइमीथाइल एमाइन। ट्राइमीथाइल एमाइन, इसका क्या फॉर्मूला है स्टूडेंट्स ट्राइमीथाइल एमाइन का? दैट इज योर CH3 3 टाइम्स होगा और N आपका एक ही होगा, ट्राइमीथाइल एमाइन। ये देखिए, इसमें स्टूडेंट्स sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, मीन्स 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, उसमें से 3 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ओवरलैप होंगे ऑर्बिटल्स ऑफ आइदर H और C, दोनों में से किसी के साथ भी हो सकते हैं। देखिए मैं आपको बता देती हूँ, बता के दिखाती हूँ उसका शेप। दिस इज योर N, सपोज N ये हो गया आपका, ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल है, और ये इसका तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल है। तीनों में एक एक जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है आपके पास, और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के पास आपका पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये देखिए, ये वाला पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये जो तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है दे विल ओवरलैप विद आइदर H और C डिपेंडिंग अपॉन द कंपोजिशन। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ट्राइमीथाइल एमाइन में एक N है स्टूडेंट्स, और कितने CH3 जोड़ना है हमें? 3। तो ये हमने यहाँ पे बॉन्ड बना, ये हो गया CH3, यहाँ पे भी ये जुड़ेगा CH3 से, एंड देन CH3। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये 3 CH3 मैंने N से इस तरह से जोड़ दिए। यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होगा स्टूडेंट्स CNE, दैट इज योर 108 डिग्री। यहाँ मैं लिख रही हूँ CNE, बॉन्ड एंगल इज 108 डिग्री। ये C हो गया स्टूडेंट्स, ये N हो गया, और ये E जो है इट कैन बी C और H, इन दोनों में से किसी का भी ऑर्बिटल हो सकता है स्टूडेंट, इसलिए इस तरह से लिखा है। कहीं पे भी जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो बॉन्ड एंगल होता है 109.5 डिग्री, बट यहाँ पे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचा है स्टूडेंट्स, इसकी वजह से बॉन्ड एंगल जो है 108 डिग्री है। आपको पता है रिपल्शन बिटवीन बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर इज लेस देन द रिपल्शन बिटवीन बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर, इसकी वजह से ये जो है 108 डिग्री है। यही सेम चीज़ जो है आप ऑलरेडी वाटर मॉलिक्यूल और एमोनिया के स्ट्रक्चर में देख चुके हैं, तो ये आप बिल्कुल लिख लीजिए स्टूडेंट। स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है एमाइन्स में, शेप क्या होता है, ये ट्राइमीथाइल एमाइन का स्ट्रक्चर है, बॉन्ड एंगल आपको पता होना चाहिए। So take it screenshot students. Now we will study nomenclature of amines. I am going to take all the compounds given in your book. हम सभी compounds का जो है नेमिंग देखेंगे। Now this is our first set of compounds students. ये देखिए मैंने amines लिख दिए हैं। We will give both its common name and IUPAC name. Common name इस तरह से दिया जाता है S-alkyl amine, alkyl amine। कोई भी जो आपका मिथाइल, इथाइल जो भी ग्रुप प्रेजेंट होगा तो मिथाइल एमाइन, इथाइल एमाइन इस तरह से। IUPAC name we will give as alkenamine। ये देखिए स्टूडेंट्स, एल्कीन का ई नहीं लिखा हुआ है, उसकी जगह हमें लिखना है एमाइन। जैसे मीथेन है तो मीथेनामाइन, हम मीथेन का ई नहीं लिखेंगे, इथेनामाइन, प्रोपेनामाइन, लाइक दिस। सो दिस इज आवर फर्स्ट कंपाउंड। यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, NH2 से इथाइल जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन एटम मीन्स इथाइल, तो इसका नाम क्या होगा? इथाइल एमाइन, इथाइल
एमाइन। ये देखिए हो गया ना, एल्काइल एमाइन, इथाइल एमाइन, ये 2 C है, इथाइल है। इसका IUPAC नेम कैसे देंगे स्टूडेंट्स? एल्कीनामाइंस। तो सिर्फ इथेन है, इथेनामाइन, इस तरह से इथेनामाइन। ये आखिरी का ई नहीं लिखेंगे स्टूडेंट्स, इसकी जगह एमाइन। ये देखिए इथेनामाइन, देख लीजिए स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट कंपाउंड, यहाँ NH2 से 3 कार्बन एटम जुड़े हुए हैं स्टूडेंट्स, NH3 से 3 कार्बन एटम का चेन है, 1 2 3। तो ये है आपका प्रोपेनामाइन। और यहाँ पे जो कॉमन नेम होगा वो होगा आपका प्रोपाइल एमाइन, प्रोपाइल एमाइन। कॉमन नेम में हम स्टूडेंट्स स्मॉल n लगा देते हैं अगर 2 से ज्यादा कार्बन एटम हो। इसका नाम है N प्रोपाइल एमाइन। N का मतलब होता है नॉर्मल स्टेट चेन। तो ये कॉमन नेम हो गया स्टूडेंट्स एल्काइल एमाइन, और IUPAC नेम होगा प्रोपेनामाइन। यहाँ 1 पोजीशन से जुड़ा हुआ है स्टूडेंट्स NH2। हम 1 लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। तो इसका नाम क्या है आपका? प्रोपेन हो गया, ये देखिए 1 लिख दीजिए, एमाइन। नहीं लिखने से भी समझ में आएगा कि 1 पोजीशन पे ही एमाइन है। 2 से जो है आपका कंपल्सरी है पोजीशन बताना। लेट अस टेक आवर थर्ड कंपाउंड स्टूडेंट्स। ये देखिए यहाँ पे सेकंड कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है NH2। हम ऐसे नंबरिंग करेंगे 1 2 3। इधर से भी नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3। इस कार्बन एटम को 2 ही मिलता है। जो NH2 का पोजीशन है यहाँ पे 2 है। यहाँ पे स्टूडेंट्स देखिए इस पोजीशन को जो है कॉमन नेम में हम लिखते हैं आइसो। ये जो है आइसो है और 3 कार्बन एटम है, इसका नाम है आइसो प्रोपाइल एमाइन। ये देखिए आइसो पोजीशन है, प्रोपाइल एमाइन। अब इसके बाद स्टूडेंट्स IUPAC नेम क्या होगा? ये 2 पोजीशन से जुड़ा हुआ है, प्रोपेन 2 एमाइन। ये देखिए प्रोपेनामाइन ही है, लेकिन इस बार ये जो पोजीशन है एमाइन का दैट इज 2। ये हो गया प्रोपेन 2 एमाइन। ये देख लीजिए स्टूडेंट्स नेम। फोर्थ कंपाउंड देखिए स्टूडेंट्स, ये मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया भी है। इसमें 3 मिथाइल ग्रुप है, इसका कॉमन नेम है ट्राई मिथाइल एमाइन, ट्राई मिथाइल एमाइन। ये देखिए 3 मिथाइल ग्रुप है, ट्राई मिथाइल एमाइन। एल्काइल एमाइन की तरह हमें नाम देना रहता है। एल्कीनामाइन है स्टूडेंट, हम एक ही मिथाइल ग्रुप को लेंगे मीथेनामाइन। तो बाकी दोनों का हमको पोजीशन बताना है, इसके लिए हम इस तरह से लगाएंगे स्टूडेंट्स, कैपिटल N कॉमा कैपिटल N डैश डाई मिथाइल मीथेनामाइन। ये देखिए इस तरह से नाम होगा इसका। NN एक ही हम एमाइन बना सकते हैं, मीथेनामाइन। तो ये दोनों की पोजीशन बताएंगे स्टूडेंट्स। तो आप एमाइंस में ऐसा कर सकते हैं कि NN करके हमको पोजीशन बताना है स्टूडेंट्स। इस N से जुड़ा है NN डाई मिथाइल मीथेनामाइन, और इसका यूज हम जो है कॉमन नेम में भी कर सकते हैं, NN लगाना। मैं आपको आगे कंपाउंड्स में बना के बताती हूँ किस तरह से आएगा कॉमन नेम में भी ये। तो ये देख लीजिए स्टूडेंट्स यहाँ पे कैसे दिया हुआ है। एक ही को आप एल्केनामाइन बनाएंगे, बाकी दोनों को आपको जो है उसका पोजीशन बताना पड़ेगा एज अ सब्स्टिट्यूएंट। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स, देन आई विल टेक नेक्स्ट सेट ऑफ कंपाउंड्स। This is our next set of compounds students. See here fifth compound, ये इथाइल है, ये देखिए CH2 CH3। यहाँ पे हम देखेंगे कैसे हम कॉमन नेम में भी कैपिटल N का यूज करते हैं। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट N से जुड़ा हुआ है NN डाई इथाइल, एंड दिस इज योर 4 कार्बन एटम से ब्यूटाइल एमाइन। इस तरह से, क्योंकि एक ही को हम एल्काइल बनाएंगे ब्यूटाइल एमाइन, बाकी दोनों का हम पोजीशन बताएंगे। तो इस तरीके से लिखेंगे N, आप लिख दीजिए कॉमा N, ये हो जाएगा आपका डाई इथाइल ब्यूटाइल
एमाइन। ये देखिए एन डाई इथाइल ब्यूटाइल एमाइन, इस तरह से। अब IUPAC नेम में इतना ही चेंज होगा स्टूडेंट्स, एन डाई इथाइल ब्यूटेनामाइन, ठीक है ना। हम इनको इथाइल लिखेंगे, ये हो गया आपका एन डाई इथाइल ब्यूटेनामाइन, ब्यूटेन आखिरी का ई हटा के एमाइन, ब्यूटेनामाइन आखिरी का ई हटा के हमने एमाइन लिखा। अब 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। तो ये देख लीजिए स्टूडेंट्स, दिस इज इम्पोर्टेंट वन, इससे आप सीखेंगे। इस कंपाउंड में 6th कंपाउंड में देखिए स्टूडेंट्स एक चेंज है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, NH2 उस C से जुड़ा हुआ है जो कि डबल बॉन्ड के एडजेसेंट है। यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है स्टूडेंट्स, इसके बाद जो कार्बन एटम है उससे NH2 जुड़ा हुआ है। इस तरह के कंपाउंड को हम बोलते हैं एलाइल कंपाउंड्स। पहले आपने पढ़ा हुआ है, एलाइल बोलते हैं, सीधे लिख दीजिए एलाइल एमाइन, क्योंकि और कोई सब्स्टिट्यूएंट तो ऊपर नीचे जुड़ा नहीं हुआ है, ये एलाइल है, एलाइल एमाइन। अब इसका जो IUPAC नेम होगा स्टूडेंट्स, इसको हम लिखेंगे, ये 3 कार्बन एटम है, हमको इन का भी पोजीशन बताना है और एमाइन का भी पोजीशन बताना है। 3 कार्बन एटम में प्रोप होता है स्टूडेंट, ये हो गया प्रोप। अब आपको इन लिखना है, दिस इज योर प्रोपीन। तो प्रोपीन में आप क्या लिखेंगे, प्रोपीन, ये हो जाएगा प्रोपीन। नंबरिंग हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स, 1 2 3। तो 2 और 3 के बीच में इन है, जो छोटा नंबर होता है उसको हम लिखेंगे प्रोप 2 इन। इन का पूरा ई नहीं लिख रहे हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि आगे हमें अभी बढ़ना है, अभी नाम कंप्लीट नहीं हुआ है। आखिरी के ई के लिए हम लिखेंगे 1, ये हो गया आपका 1 एमाइन। ये इसका नेम है स्टूडेंट्स। ऑफकोर्स ये प्रोपीन है, मैंने पोजीशन बता दिया, प्रोप 2 इन और उसके बाद आखिरी में 1 एमाइन। यहाँ पे ई को आपको कंप्लीट नहीं करना है क्योंकि नेम आगे बढ़ रहा है आपका। तो ये हो गया स्टूडेंट इस तरह से। 7th कंपाउंड देखिए स्टूडेंट्स, ये है, ये बहुत ही कॉमन कंपाउंड है स्टूडेंट्स, बेंजीन रिंग में NH2, इसका कॉमन नेम है एनिलीन। एनिलीन, बेंजीन, ये सब जो है आपका IUPAC नेम में भी एक्सेप्टेड है। तो कॉमन नेम इसका एनिलीन है और इसका IUPAC नेम भी आपका एनिलीन है, एनिलीन। और आप ऐसे भी लिख सकते हैं बेंजीन, बेंजीन का आखिरी का ई हटा के एमाइन। एराइल एमाइंस में भी स्टूडेंट्स हम आखिरी का ई हटा के आगे एमाइन लिखेंगे। तो बोथ आर इट्स नेम। बेंजीन में मैंने एमाइन लगा दिया है, बेंजीन एमाइन, और एनिलीन। एनिलीन इज आल्सो एक्सेप्टेड इन योर IUPAC नेम। Now this is our 8th compound students, एक NH2 जुड़ा हुआ है इस तरह से और ये Br जुड़ा हुआ है। तो इसका नाम, इस पोजीशन को बोलते हैं, कॉमन नेम में हम लिखते हैं स्टूडेंट्स पैरा, ऑर्थो, मेटा, पैरा। अगर जो है दो ग्रुप्स जो है इस तरह से जुड़े हैं, दैट इज ऑर्थो पोजीशन, ये मेटा है और ये पैरा है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे पैरा ब्रोमो एनिलीन। ये तो एनिलीन है ही और पैरा पोजीशन पे आपका ब्रोमो है, इस तरह से आप लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। अब IUPAC नेम में हम ऑर्थो, मेटा, पैरा नहीं यूज करते, हमें नंबर्स यूज करने पड़ते हैं। तो ये नंबरिंग हो जाएगी आपकी 1 2 3 4। 4 पोजीशन पे ब्रोमो है स्टूडेंट, इसका नाम हो जाएगा 4 ब्रोमो एनिलीन। ये इस तरह से अगर आप लिखते हैं 4 ब्रोमो बेंजीन एमाइन तो भी करेक्ट होगा स्टूडेंट्स। तो ये देख लीजिए आप पूरा, यहाँ पे ये देखिए बड़ा कंपाउंड है, ये डबल बॉन्ड है, ये इस तरह से एराइल कंपाउंड। नाउ वी विल टेक अवर लास्ट सेट ऑफ कंपाउंड स्टूडेंट्स। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Now this is our last compound students। यहाँ पे देखिए आप कितने अच्छे से सीख सकते हैं। यहाँ पे N से जुड़ा हुआ है 2 एल्काइल ग्रुप और एक एराइल ग्रुप। तो हम इस तरह से नाम देंगे इसका स्टूडेंट्स, कॉमन नेम जो है
NN डाइमीथाइल, NN डाइमीथाइल, ये देखिए NN डाइमीथाइल, इसका नाम हो गया स्टूडेंट्स, और इसका नाम लिखेंगे हम एनिलीन, एनिलीन, ये इसका कॉमन नेम है, क्योंकि ये NH2 के दो H हटा के ये लगा है स्टूडेंट्स, दैट्स व्हाई NN डाइमीथाइल एनिलीन। अब इसके बाद IUPAC नेम कैसा होगा स्टूडेंट्स, वो भी इसी तरह से दिया जा सकता है, NN डाइमीथाइल बेंजीन अमाइन, यहाँ पर हम लिखेंगे NN डाइमीथाइल बेंजीन, आखिरी का ई नहीं लिखेंगे स्टूडेंट्स, एमाइन, बेंजीन एमाइन। एक और कंपाउंड में ले रही हूँ स्टूडेंट्स, इससे आप बहुत अच्छे से सीख सकते हैं कि अगर दो अलग अलग एल्काइल ग्रुप्स हैं तो आपको किसको एल्केनामाइन बनाना है। आपको जो लार्जर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जिसमें है, लार्ज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, मोर जिसमें कार्बन एटम्स है, उसको आप बनाएंगे एल्केनामाइन। सपोज इस तरह से है कंपाउंड आपका, एक तरफ है आपका CH3 और यहाँ पे है ये आपका NH, और एक तरफ है आपका C2H5, ये देखिए एक है आपका एल्काइल ग्रुप, ये है मिथाइल, और एक है आपका इथाइल। तो कॉमन नेम में तो ठीक है कि हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे स्टूडेंट्स, इथाइल मिथाइल एमाइन। कॉमन नेम में हमें फॉलो करना है इथाइल मिथाइल एमाइन, ये इसका नाम है। लेकिन IUPAC नेम में स्टूडेंट्स जिसमें ज़्यादा कार्बन एटम है उससे हमें नाम एंड करना है। तो ये कैसे हो गया स्टूडेंट्स आपका, दैट इज योर मिथाइल, और ये क्या हो जाएगा इथेनामाइन, N मिथाइल, ये इस तरह से N मिथाइल, और इस तरह हो जाएगा आपका इथेनामाइन। ये देखिए हमको जिसमें ज़्यादा कार्बन एटम है उससे एंड करना है आपका। तो ये पूरा कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। इन नेक्स्ट ब्लॉग वी विल स्टडी प्रिपरेशन ऑफ एमाइंस। आपको मेरे ब्लॉग में स्टूडेंट्स कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज ही मिलेगा, एंड यू विल गेट नोट्स ऑल्सो, सो यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स।